पशु पक्षियों से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षियों में और मनुष्य में 4 प्रकार की चीजें सेम होती है। भोजन करना, नींद लेना, भय करना और श्वास करना। अब देखिए भोजन के मामले के अंदर मैं बात करता हूं। अब एक गधा है तो वो घास ही खाएगा, गधा कभी मांस नहीं खाएगा। अब गाय है, भैंस है, ये मांस नहीं खाती। और जो शेर है वो कभी घास नहीं खाता। जो मांसाहारी है वो मांस खाते हैं और जो शाकाहारी है वो शाकाहारी भोजन करते हैं। लेकिन उनको भी भूख लगती है और मनुष्य को भी लगती है। लेकिन आप देखें पशु पक्षियों से भी अगर सीखना चाहे, मनुष्य कितना गिर गया है, दोनों चट कर जाता है, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, दोनों चट कर जाते हैं। तो सीखो पशुओं से। प्रकृति ने जिसके लिए जो भोजन निर्मित किया गया है उसी भोजन को करो। क्यों खा रहे हो मांस? मांस खाने की जीव हत्या कर रहे हो तुम। उसके अंदर भी उसी ने भी तो अपनी मां के कोख से जन्म लिया है, उसके भी तो मां है। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मां भी तो तड़प रही है। लेकिन हम खा जाते हैं नॉनवेज। सीख लो, पशुओं से सीख लो आप। दूसरी बात, नींद लेने की बात करते हैं। नींद पशुओं को भी आती है, पक्षियों को भी आती है, मनुष्य को भी आती है। मैं भी एकांतवास में रहा था 5 साल। मैं देखता जैसे ही अंधेरा हुआ, बड़ा बड़ा पीपल का पेड़, उस पर 5-5 हजार पक्षी बैठे हैं और मैं उसके नीचे बैठा रहता। पत्ते की भी बजने की आवाज नहीं आएगी, सारे सो गए। जैसे अंधेरा हुआ सारे सो गए और जैसे सूरज निकला नहीं है और रात चली गई है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में आप देखना खाली आकाश में 7-7 के ऐसे झुंड बने हुए पक्षी उड़ने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं। लेकिन हमें ये संदेश दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं सीखते। हम क्या करते हैं, रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक पार्टियां मना रहे हैं शहरों में। क्या? पशुओं से सीख लो, पक्षियों से सीख लो। अंधेरा होते ही सोना होता है, भोजन कर लो, भोजन करके सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के व्यायाम योगा करो। ताजा सांसें, ऊर्जा, सूर्य की किरणें पड़ रही है उसकी बूंदों पर। अब वो जो सांसें हैं उसको अपने भीतर लेके जाओ। अब रात को 2 बजे सोया है तो 11 बजे उठेगा। तो क्या है, पशु पक्षियों से हम अलग हो गए। और भय करना, देखिए एकदम विपदा आती है, भय होता है। पशु पक्षियों को भी होता है, भय होता है। और पशु पक्षी तो वैज्ञानिक से भी बड़े होते हैं। बारिश आने वाली है, विज्ञान नहीं बता पाएगा। बताता है कि बारिश बड़ी है, लेकिन बोलते हैं नहीं आने वाली थी, टल गई। लेकिन आपने छोटी छोटी चींटियों को देखा होगा, अनाज का दाना उठाएगी और दीवार के ऊपर सुरक्षित स्थान के ऊपर ले जाकर दाना रख रही है। वो हमें क्या बता रही है कि अभी 2-4 दिन में बारिश आने वाली है और इतनी बारिश आएगी कि देख लो कितनी ऊंचाई तक पानी जा सकता है। तो ये चींटियां भी है ना, इनको भी भय होता है। और जैसे ही ये समय चला गया 1 मिनट में भूल जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, एक बार की बात है, 20 साल पहले की एक बार की बात है, ऐसा एक्सीडेंट होता है बच गया। अरे बच गया ना, क्यों रो रहा है, अब क्यों मर रहा है, उस दिन बच गया। लेकिन आज तक भयभीत है। और 20 साल बाद में बेटी की शादी करनी है, आज भयभीत है। 20 साल बाद में गारंटी है क्या? 20 साल, 20 सेकंड की गारंटी नहीं है। भय करता है, मनुष्य भी भय करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं, हमें भी भूल जाना चाहिए। सहवास करना, सहवास जब उनको संतान की उत्पत्ति करनी होती है तो साल में एक बार, 8 महीने में एक बार, बिल्ली है जैसे 3 महीने में एक बार सहवास करते हैं बच्चे की संतान उत्पत्ति के लिए। बाकी मनुष्य के लिए मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।